हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं एंड कितने वेरिएबल्स में होती हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मीनिंग जान लें। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन पता ना सबको कि कोई चीज़ यहाँ लिखी होती है फिर इक्वल टू, फिर है ना कुछ ऐसा सा, ऐसे इस फॉर्मेट में कोई चीज़ हो तो इक्वेशन बोलते हैं। वही देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब वन। जैसे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, मतलब एक LHS को हमने किसी RHS की इक्वेट किया तो ये इक्वेशन तो पक्का बन गई, है ना। अब हम इसको कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है x, ठीक है, एंड इसकी डिग्री, इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन एनी इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक 3x प्लस 2 माइनस 5 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। यानी एक p ऑफ x, एक पोलिनोमियल को मैं 0 की इक्वेट कर रहा हूँ, एक ऐसा पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जैसे 2x प्लस 3, 5x माइनस 7, x प्लस 2, ये सारे लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। इनको मैं अगर 0 की इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और ये, अब इसको मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इन इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है ना। ठीक है, तो एक स्पेशल बात है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है ना, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। व्हाई यूनिक? अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन इसको अगर सोल्व करें तो कैसे? 2 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 2 3, तो ऐसे x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/3 1। यानी इस इक्वेशन को, इसका सोल्यूशन 1 है, मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसकी मैं क्या वैल्यू रखूं कि सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन। यानी जैसे यहाँ पे सोल्यूशन आया 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, हेंस x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। मोर ओवर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सो इसके सॉल्यूशन भी हमेशा एक ही आने वाला है। ठीक है, अब मैं अपनी मेन टॉपिक पे आता हूँ कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन अब वेरिएबल्स कितने हैं? 2। एग्जाम्पल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है और टू वेरिएबल्स में क्यों? अच्छा, वेरिएबल्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक्स एंड वाई। तो टू वेरिएबल्स तो समझ आ गया कि ये टू वेरिएबल्स में। अब लीनियर इक्वेशन क्यों है? अरे क्योंकि यहाँ पे जो एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे ना, उनकी पावर कितनी थी? 1। तो ये क्या बन गया? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हमने सोल्व किया तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, यानी एक सोल्यूशन आ गया, यूनिक सोल्यूशन मिल गया हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के भी सोल्यूशन होते हैं क्या? अरे हाँ, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। इतने ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। सो दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, सो मैंने ऐसा क्यों कहा अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मैं x को ना, मेरा दिल कर रहा है मैं 2 पुट करता हूँ एक बारी, मतलब ऐसा। अच्छा, सोल्यूशन का मतलब कि मैं x और y की क्या क्या वैल्यू पुट करूँ, सेटिस्फाई कर जाए। अच्छा, एक बार ना x को 2 पुट करके देखो, 2 2 जा 4, y क्या आ जाएगा? 1, 4 माइनस 1 3। ओके, मेरा तो मन कर रहा है मैं x को ऊपर 0 पुट कर दूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, 2 0 0, माइनस माइनस +3 आ गया। तो ऐसी अगर अब की बार मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ एक बारी,
तो मैं x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ऐसे ऐसे मैं x की कुछ कुछ वैल्यू पुट करूंगा और y की कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। अभी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ऐसा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के इनफाइनाइट क्यों नहीं थे? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्या होता? इसका एक सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब 2x प्लस 3 को मैं इक्वल टू में 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सोल्व करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1। मतलब x को मैं सिर्फ 1 ही पुट कर सकता हूँ, 1 के अलावा मैं कुछ भी और पुट करूंगा तो मेरी ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, यानी x को मैंने 1 पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अच्छा, 1 के अलावा कुछ और पुट करके देखें एक बारी। x को 0 पुट कर रहा हूँ, 2 0 जा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 3 आ रहा है, बट राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 5। सो x इक्वल्स टू 0 इज डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होता है, वो जो कि यूनिक होता है, ठीक है। अब हमने लीनियर इक्वेशन का भी थोड़ा ब्रॉडली देख लिया कि क्या मतलब है, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना बुक्स में ऐसा लिखा होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म of any linear equation two variables. Here x and y are two variables है ना, जैसे x और y two variables है यहाँ पे। अच्छा, a b और c क्या है? कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे a क्या था हमारा 2, b क्या है हमारा -1, c क्या है हमारा, अच्छा ये तो माइनस ले जाएंगे, तो c कांस्टेंट है 3, ठीक है। जैसे a b c तीनों ही कांस्टेंट्स हैं और x और y क्या है हमारे यहाँ पे, हमें मेन बात ये है कि a b c हमारे क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं और x और y के हमारे दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब इन वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1 है ना, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। और वेरिएबल्स कितने हैं? 2। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको ना इतना तो पक्का से समझ आएगा क्योंकि बहुत बेसिक बात थी, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। मतलब टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन कितने हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ज़रा 2-3 बस सॉल्यूशन लिख के देखते हैं। एक सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन का ऐसे ऑर्डर पे मिलता है, ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स पहले आता है फिर वाई आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एक्स को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा वाई क्या आएगा? 5 आएगा। इसको एक बार ऐसे भी बुक्स वाले मेथड से देख लेते हैं, स्कूल में एग्जाम में लिखना होगा ना आपको, ठीक है। ऐसे तो 2 सॉल्यूशन काफ़ी होते हैं, बस मैं अभी ये बार ध्यान से सुनो। x को मैंने 0 पुट किया तो y मेरा आ गया 5, x को मैंने 1 पुट किया, ठीक है, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y क्या होगा? 5 माइनस 1 4, तो 1 को x को 1 पुट किया तो y आ गया 4, एंड अब मैं y को ऊपर पुट करता हूँ 2, तो x क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें से मैंने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मैंने कोई 3 सॉल्यूशन चुन लिए। कौन कौन से? 0 5 1 4 एंड 2 3 2। अच्छा, मतलब समझ आ रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5। अच्छा, तो 2,3 भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 2 प्लस 3 5, ऐसे तो 4,1 भी होगा, बिल्कुल होगा। 5,0 भी होगा, बहुत सारे होंगे। तभी तो मैंने कहा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, तो हमने इसमें से 4 5 6 7 लिख लिए। अभी हम, अच्छा हेडिंग तो सर आपने कुछ और डाल रखी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन का? सीधे शब्दों में कहूँ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो पता ना क्या होती है? स्ट्रेट लाइन तो ये होती है ना? ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, उसमें हम पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो ये ऑर्डर पेयर में जो मैं लिख रखा है, ये सारे क्या है? सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के।
एक बार ना मैं इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको बना लेता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, क्या क्या है मेरे सॉल्यूशंस। हमें ना दो तीन बनाए तो काफ़ी हो जाता है, उससे लाइन बन जाएगी। 0,5 एक है 0, ये होगा 5 कहीं पे, तो ये 0,5 ये मेरा सोल्यूशन है। अच्छा, एक और क्या है 1,4, यहाँ पे कहीं 1 होगा और यहाँ पे कहीं 4 होगा, तो ये 1,4 है, बिल्कुल है। और 3,2 यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये मेरी 3 सोल्यूशन है इसके, इस वाली लीनियर इक्वेशन के 3 सोल्यूशन थे, ये हमने बनाए थे, ठीक है। अभी मैं इन सोल्यूशन को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वो क्या नजर आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं अगर लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाऊं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे बना दूं, फिर उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है ये कुछ नहीं है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। मतलब एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक बात बताओ, इसके जितने भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली जितने भी सॉल्यूशन है ना, वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। कैसे? यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो बड़े सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे वो सारे इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस होंगे। पहली बात, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो सारे, जितने इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स हैं वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस थे, अभी तो मैं 6-7 लिख रखे हैं इनफाइनाइटली में से, तो जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। अच्छा, अब यकीन नहीं हो रहा ना, तो 5,0 ये सॉल्यूशन था इस लीनियर इक्वेशन का, तो भाई ये है हमारा, जब हम बनाएंगे ना अच्छे से ग्राफ है तो ये 5 ही आएगा, तो ये 5,0 पॉइंट है। तो अभी हमने क्या सीखा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि वो, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसमें दो बातें ध्यान रखने की कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उस स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे, और इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हमारे हमारे लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।